लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन पर कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर सर्वदलीय महापंचायत बुलाई गई, जिसे समर्थन देने के लिए नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर से कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य भी पहुंचे। आर्य ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो वो आंदोलन को और उग्र कर देंगे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। बता दें कि बिंदु खत्ता के कार रोड स्थित सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ बीते 28 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने सर्वदलीय महापंचायत बुलाई। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए हमारे स्थानीय मजदूर और अन्य मांगे हैं। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण को लेकर किस तरह से उसका रोकथाम किया जाए, उसको लेकर 28 दिन से हमारे कर्मचारी और हमारे संगठन के लोग, शंकर जोशी जी हमारे प्रधान हैं, युवा नेता हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन, मैनेजमेंट जो है लालकुआं सेंचुरी का, वो बात करने को तैयार नहीं है। हमारा कहना है कि वार्ता से ही समाधान होता है, रास्ता निकलता है और ये नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में यहाँ पर बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने हकों के लिए। टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने मंगलवार को घेना, संतेगल, दोंग, सिल्ला गांव, धनचूला, पतालगढ़ जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों का लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा आवासीय भवनों, मोटर मार्गों, ग्रामीण मार्गों और घूलों का निरीक्षण करते हुए पीएमजीएसवाई और RWD के अधिकारियों को सभी कार्यों की एस्टीमेट तत्काल बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गाँव वासियों को बैठक कर प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव मनरेगा में बनाकर उपलब्ध कराने को कहा। पूरे जनपद में पूरा कार्य तो किया जा रहा है। अभी आपको जैसे जानकारी मिल गई होगी कि हमारे जो गोदी के कोठार है वहाँ पे भी एक हमारी जो मृतक थी उनकी भी हमें बॉडी मिल गई है और एक हमारे जो ग्वाड़ गांव के थे उनकी भी हमें मिल चुकी है। साथ ही आज हमने बिकॉज नीचे से कार्य चल रहा है तो हमने सोचा था कि आज ऊपर के भी जो गांव आपदा से जो ग्रस्त हुए हैं उनको भी उनका भ्रमण कर लिया जाए। तो उस संबंध में हमने सतेंगल में, आपके घेना में, आपके ताल में और हमारे ये पतालगढ़ में हमने आज देखा है। यहाँ पे ग्रामीण हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उन्होंने हमें बताई है, उस पर जल्दी कार्रवाई की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीनियर सिविल जज ममता पंत ने नरेंद्र नगर स्थित स्वयं सेवी संस्था आशा किरण सेवा आश्रम का निरीक्षण कर वहां रह रहे लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आश्रम में उचित साफ सफाई न रखे जाने पर संस्था के संस्थापक सचिव विशन लाल शाह को फटकार लगाई। उन्होंने संस्था में रह रहे लोगों के वोटर ID, आधार कार्ड न बनाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। इसके साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग पर भी निशाना साधा। वहीं डॉक्टरों की टीम बुलाकर संस्था में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य जाँच भी करवाई गई। महिला है यहाँ पे, उनका आधार कार्ड खो गया है तो बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उनका आधार कार्ड दोबारा बन सकता है। और लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनके डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँ, जितनी एंट्री है और समाज कल्याण वालों से कोऑर्डिनेट करके अगर इनके आधार कार्ड बन पाए तो यहीं पे आके आधार कार्ड इनके बनवा लिए जाएँ और इनकी पेंशन की सुविधा इन लोगों को दे दी जाए। और मैं नगर पालिका से भी यही कोऑर्डिनेशन की उम्मीद करती हूँ कि वो यहाँ पे रेगुलर सफाई करेंगे, यहाँ पे सफाई वगैरह रखे। जितना मेरे से हो पाएगा मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। हमारे पास सरकार का ये बिल्कुल नहीं है, मैं किसी ढंग से इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई घर नहीं, द्वार जो रोडों के रूप में, उन लोगों को मैंने मदद चाहिए, सहायता बेड़ा तो दिक्कत आती है फाइनेंस की, क्योंकि कहीं सपोर्ट नहीं है। तो फिर भी ऊपर वाले की वजह से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। इनकी आँखों की और जनरल हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। अगर आवश्यकता पड़ी किसी को दवाओं की तो वो सारी दवाएं में उपलब्ध करा दी जाएंगी। कुछ मरीजों को और जांच की आवश्यकता है, वो हम लोग एडवाइस में लिख रहे हैं और हॉस्पिटल में आके वो जाके भी करेंगे। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में मनाए जा रहे सातु आटो महोत्सव का समापन हो गया है। समापन के मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान का पहाड़ी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने सभी को सातु आटो महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस तरह पहाड़ की संस्कृति को सातु आटो महोत्सव में प्रस्तुत किया गया है वो काफी सराहनीय है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लंबे समय से वाहनों का इंतजार कर रही महिला जिप्सी चालकों का इंतजार खत्म हो सकता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि हमारी 2 से 3 कंपनियों से बात चल रही है।
जिसमें टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियों के वाहनों को हम देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि वार्ता होने के बाद पहले चरण में इसे महिला जिप्सी चालकों को दिया जाएगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की घोषणा के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार 50 महिला जिप्सी चालकों की भर्ती को लेकर चयन प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसमें 50 महिलाओं में से 45 महिलाओं का आवेदन के बाद चयन हुआ था। ये जिप्सी महिला चालक हम लोग जो है 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल लगभग ट्रेनिंग दिए है देहरादून में से। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने करीब 1 महीने की ट्रेनिंग कॉर्बेट के अंदर भी की थी, और उसके बाद जो है इन लोगों ने हमको आश्वासन दिया कि गाड़ी आ रही है करके। 2 बार गाड़ियाँ ट्रायल के लिए भी हम लोगों को दी इन्होंने, हमने ट्रायल भी किया, लेकिन वो गाड़ियाँ जो हैं हमारी उससे मतलब बहुत ज़्यादा हमारी कैपेसिटी से बाहर हैं, महंगी बहुत हैं। तो बार बार हम लोग जाते हैं कॉर्बेट ऑफिस में, कहते हैं कि गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन अभी तक तो हम लोगों को कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी हम लोगों के लिए आएंगी। रो चक्कर लगाते हैं और हम और काम भी नहीं कर सकते हैं उसमें। हमें ये लगता है कि आज गाड़ी आएगी, कल आएगी, नहीं तो हम और अपना रोजगार करते हैं। देखिए, ये वास्तव में इनका ट्रेनिंग में भी इनको ट्रेनिंग कराया गया था देहरादून में, और उसके पश्चात यहाँ भी फील्ड में इनको जो है ट्रेनिंग कराई गई थी, जो है वाहन चलाने के प्रशिक्षण की। तो अभी तब से लेकर अभी तक जो है, क्योंकि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं कॉर्बेट के अंदर, इसमें एक खुला वाहन चाहिए और जिसमें कुछ संख्या में जो है पर्यटक भी बैठ सकें, और जो यहाँ की जो ज्योग्राफी है जो उसके अनुरूप जो है चलने में भी उसे दिक्कत ना हो। तो इसके लिए जो है वाहन की जो है खोज तब से ही लगातार जो है कंपनियों से बात की जा रही है, और जो इस तरह के ऑफ रोड व्हीकल जो बनाते हैं, टाटा है, महिंद्रा है या फोर्स है, जो इस तरह की कंपनियां, उनके प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत की गई है और वहां जाकर भी उनके साथ बात किया गया है, जो इनके शोरूम्स वगैरह हैं, डीलर्स वगैरह हैं। तो जैसे ही इनके लिए उपयुक्त वाहन मिलेगा तो वैसे ही इनको तुरंत ही एक वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। समय का एकदम निश्चित सीमा बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ के अनुरूप एक वाहन रहेगा तुरंत ही उपलब्ध कराया जाएगा।